Hello guys, my name is Kumar Kaushik Das and I have done my BTech from IIT Delhi. So जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द पीरियोडिक फंक्शन लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज पीरियड. इन क्लास 9th और 10th आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन फिजिक्स व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम. सो इन केस ऑफ पेंडुलम हम डेफिनेशन क्या देते थे, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय ए पेंडुलम इन वन ऑक्सीलेशन, राइट. सो इन केस ऑफ पेंडुलम हम टाइम पीरियड क्या मानते थे, हम टाइम पीरियड ये मानते थे कि उसका टोटल वन ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लग रहा है पेंडुलम को. ठीक है. सिमिलरली इन मैथमेटिक्स अगर हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो पीरियोडिक फंक्शन इज नथिंग बट ए पर्टिकुलर इंटरवल आफ्टर व्हिच द ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज रिपीटिंग इटसेल्फ. ठीक है. तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन एफ एक्स. ठीक है. लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन एफ एक्स. After specific interval of time, if the graph of that function fx repeating itself, then we call that function is periodic with period t. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको? Okay. So if we talk about the algebraic definition of periodic function, that is a function fx is called periodic if there exists a positive number t, t should be greater than 0 such that f of x plus t is equal to fx for all x within the domain of x. That means f of x plus t equal to fx. Okay. So this is basically the algebraic definition of periodic function. ठीक है. Let us discuss about the period of periodic function. ठीक है. Let's say this is the graph of sin x. ठीक है. हमने ये मान लिया कि लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है. तो अगर ग्राफिकली हम साइन एक्स के ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि आफ्टर इट्स 2 पाई इंटरवल द ग्राफ इज रिपीटिंग इटसेल्फ. फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आफ्टर इट्स 2 पाई इंटरवल द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज रिपीटिंग इटसेल्फ. लेकिन हम ये भी तो बोल सकते थे कि after each 4 pi interval the graph of sin x is repeating itself. Similarly we can also say that after each 6 pi interval the graph is repeating itself. Again we can also say that कि after each 8 pi interval the graph of sin x is repeating itself. But in case of periodic function, if we talk about the period of a particular function, then we only talk about the fundamental period of that particular function. And what is fundamental period? So here basically here जो कॉन्सेप्ट आ गया हमारा वो आ गया फंडामेंटल पीरियड का. ठीक है. फंडामेंटल पीरियड बेसिकली होता क्या है? सो फंडामेंटल पीरियड इज नथिंग बट द लीस्ट पॉजिटिव पीरियड. The least positive period is the fundamental period. So in case of sin x, what is the least positive period? The least positive period is twice pi. ठीक है. So in case of sin x, if we talk about the fundamental period, that is the least positive period and that is twice pi. And eventually अगर हम किसी भी फंक्शन के पीरियड के बारे में डिस्कस करें तो दैट मीन्स हम उस फंक्शन के फंडामेंटल पीरियड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स से किसी ने आपको ये पूछ लिया कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स. ठीक है. तो वी शुड से द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज ट्वाइस पाई इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 4 पाई भी उसका पीरियड होता है, 6 पाई भी उसका पीरियड होता है. लेट्स से ट्रू फॉल्स में ये लिख दिया गया कि 4 pi is the period of sin x. क्या this statement is true? Obviously this statement is true because 4 pi from the graph itself we can also see कि 4 pi is the period of sin x. ठीक है. बट अगर हम किसी भी फंक्शन के पीरियड के बारे में डिस्कस करें दैट मीन्स हम उसके फंडामेंटल पीरियड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. लेट अस मूव ऑन. पीरियड ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन. ठीक है.
सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इन चारों फंक्शन का पीरियड होता है हमारा ट्वाइस पाई। अगेन टेन एक्स एंड कॉट एक्स का पीरियड हो जाता है हमारा पाई। और अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड के बारे में डिस्कस करें, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड के बारे में डिस्कस करें, दैट इज नथिंग बट वन। ठीक है, ये वन कैसे है, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ के बारे में डिस्कस करें तो इट वुड लुक लाइक दिस। सो फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ हम क्या बोल सकते हैं कि द ग्राफ इज रिपीटिंग आफ्टर इच वन इंटरवल। सो फॉर दैट रीजन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हैज पीरियड वन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स के पीरियड के बारे में डिस्कस करें, हम ग्राफ से ये दिखाई दे रहा है कि आफ्टर इट्स इंटरवल द ग्राफ इज नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ, इट्स continuously is the graph of greatest integer of x is a step function. From the graph itself हमें ये दिखाई दे रहा है कि the greatest integer function of x is a step function. ठीक है, so for that reason period of greatest integer of function is doesn't exist. Okay, so let us discuss about the period of some derived function. In case of sin की power nx, cos की power nx, sec की power nx, cosec की power nx, the period would become pi if n is even. The period would become twice pi if n is odd or n is fractional. ठीक है, again in case of tan to the power nx and cot to the power nx, the period will become pi always irrespective of the value of n. In case of mod of sin x, mod of cos x, mod of tan x, mod of cot x, mod of sec x, mod of cosec x have the period pi. ठीक है, from if we observe the graph also, from the graph itself we can observe that the mod of sin x का ग्राफ कैसा होगा, it would be look like this. So after each pi interval the graph is repeating itself. In case of mod of sin x, mod of cos x, mod of tan x, mod of cot x, and mod of sec x, and mod of cosec x. So for that reason the period it changes to from twice pi to pi in case of sin, cos, sec, and cosec x. Okay, let us discuss about some important properties of periodic function. ठीक है, so the first property is inverse of periodic function doesn't exist. Why? Let us discuss about it. Let's say this is a periodic function fx. Okay, this is the graph of a periodic function fx. अगर हम इस फंक्शन fx का ये चेक करें कि the graph is many one or one one, तो from the graph itself we can directly see a horizontal line cut the graph in more than one points. So from the graph itself we can directly say the function is many one. And in order to define an inverse function, the function fx should be invertible. It means the function should be 1 1 and on 2, right? So from the graph itself हम periodic function हमेशा क्या होगा, periodic function हमेशा many one होगा, right? Because after specific interval the graph should be repeating itself. So for that reason periodic function are always many one, and for that reason inverse of periodic function doesn't exist. ठीक है, बट आप लोग तो ये बोलोगे मेरे को कि सर ने तो अभी भी बोला कि sin x का पीरियड ट्वाइस पाई होता है, राइट? sin x का पीरियड क्या होता है, ट्वाइस पाई। मैंने अभी भी बोला था आप लोगों को। तो देखो sin x भी तो पीरियोडिक फंक्शन है एंड sin x का इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, यस और नो? आप लोग तो मेरे को ये बोलोगे कि अगर इसे ये डिफाइन होता है कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डजंट एग्जिस्ट, तो sin x भी तो पीरियोडिक फंक्शन है एंड अगेन अपन sin x फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करते हैं। लेकिन ये होता कैसे, ये थोड़ा सा देख लो।
let's say this is the function fx equal to sin x. Okay, तो फ्रॉम द ग्राफ itself हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि sin x is a periodic function with period twice pi, right? It means after its twice pi interval the graph of sin x repeating itself, right? तो in order to make sin x a inverse function हम क्या करते हैं हमेशा, हम इसके डोमेन को हमेशा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं फ्रॉम -π/2 से π/2 तक, ठीक है? सो हम ये क्यों करते हैं, हम ये इसीलिए करते हैं ताकि ताकि हम sin x का जो ग्राफ है उसका अपन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सके। हम क्या करते हैं बेसिकली, देखो फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ हमें ये दिखाई दे रहा है कि sin x इज ए पीरियोडिक फंक्शन और हमें पता है इनवर्स ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन इज डजंट डिफाइन, राइट? तो इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शन sin x इन्वर्टिबल हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फ्रॉम -π/2 से π/2 सो दैट द ग्राफ ऑफ sin x इज बिकम इन्वर्टिबल। सो अगर हम नाउ फ्रॉम -π/2 से π/2 तक ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, देन जो रिजल्टेंट ग्राफ आएगा हमारा वो इट वुड लुक लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, देन इट विल ओनली कट द ग्राफ ओनली इन वन पॉइंट। सो फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ हम क्या बोल सकते हैं कि द ग्राफ वुड बिकम 1 1। सो फ्रॉम -π/2 से π/2 हम क्या बोल सकते हैं कि द इनवर्स ऑफ sin x विल डिफाइन, ठीक है? And the second property is every constant function is always periodic with no fundamental period, ठीक है? Let's say मैंने constant function मान लिया fx equal to k, ठीक है? Then how the graph will look like? The graph will look like this, right? fx equal to k. This is the graph of fx equal to k, ठीक है? After that अगर हम एक horizontal line draw कर दें, then it will completely align with the graph fx equal to k. मैंने क्या किया बेसिकली fx equal to k का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एंड देन इन ऑर्डर टू चेक द फंक्शन fx इज पीरियोडिक और नॉट, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, एंड फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ मेरे को क्या दिखाई दिया, मेरे को ये दिखाई दिया कि द horizontal line that I draw is completely aligned with the graph fx equal to k. So from that reason हम क्या बोल सकते हैं कि the graph fx equal to k is periodic, right? But क्या हम यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे लेट्स से 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई सा एक पॉइंट आएगा जिसको मैं 0.1 डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई सा एक पॉइंट आएगा जिसको मैं 0.000001 डिफाइन कर सकता हूँ, यस और नो? तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कभी भी डिफाइन ही नहीं होगा, राइट? हम इसका फंडामेंटल पीरियड कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है? ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। If fx has period t, then 1 by fx and root fx also has a period p, ठीक है? Let's say मैंने क्या बोल दिया कि sin x has period twice pi, then 1 by sin x and root sin x also has period क्या twice pi, ठीक है? Okay, that's what it mean. If fx has period t, then f of ax plus b has period t by mod a, ठीक है? Let's say मैंने ये मान लिया कि sin of twice x, ठीक है? तो what would be the period of sin of twice x? It would nothing but twice pi by mod of 2, so it would become pi, ठीक है? If fx has period t1 and gx also has period t2, then period of fx plus minus gx or fx into gx or fx by gx is nothing but the LCM of t1 and t2 provided their LCM is exist, ठीक है? But
uh, remind one thing, that the LCM of T1 and T2 is not mandatory that is its fundamental period. It may not be its fundamental period as well. Okay? If fx and gx are periodic, then fx plus gx need not be periodic. Let's take an example. Let's say मैंने ये मान लिया कि fx is sin x and gx is fractional part of x. The period of sin x is nothing but twice pi, and the period of fractional part of x is nothing but 1. Then what would be the LCM of twice pi comma 1? The LCM is not defined, right? From here क्या हम इन दोनों का LCM निकाल सकते हैं? एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो LCM इज नॉट डिफाइंड. सो फ्रॉम दैट रीजन हम क्या बोलेंगे कि period of sin x is defined, period of fractional part of x is also defined, but the period of fx plus gx is not defined. That means fx plus gx is aperiodic. Sin x plus fractional part of x is a aperiodic function. Aperiodic function. So thank you. That's my demo.